हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपना 13वां लेक्चर है। 12 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। दूसरा पेपर हम पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण जिसका नाम है, और उसकी पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। उसमें आपको कोई भी अवकल समीकरण दी गई हो, उसकी कोटि और घात, उसके बाद चर पृथक्करण विधि द्वारा उसको हल करना, और फिर समघात अवकल समीकरण को हल करना। इतना प्रोसेस अपना हो चुका है। और समघात अवकल समीकरण एक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आपने भी किए होंगे, यही उम्मीद है। और समघात अवकल समीकरण आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते देखिए आज का टॉपिक क्या है। समघात समीकरण में समानेय वाले समीकरण, मतलब इसके आगे क्या है। देखिए, अपन ने सबसे पहले पढ़ा चर पृथक्करण विधि, उसके बाद में समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण में भी यूज हुआ चर पृथक्करण विधि का। ठीक है, अब इस आगे देखो क्या है, समघात समीकरण में समानेय वाले समीकरण, यानी जो समीकरण दिया होगा वो समघात अवकल समीकरण नहीं होगा, लेकिन हमको उसको समानेय करना पड़ेगा किसमें, समघात अवकल समीकरण में, यानी अपने को उसको बनाना पड़ेगा समघात अवकल समीकरण। ठीक है, तो उसका प्रारूप क्या है, हेडिंग समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसका प्रारूप क्या है वो देखिए। ये समीकरण देख लीजिए अच्छे से। dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। स्मॉल ए बी सी भी कोई कॉन्स्टेंट है और ये कैपिटल ए बी सी भी कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ी सी पहचान हो जाएगी इसकी कि ये भाई समघात अवकल समीकरण नहीं है। ये क्या है, अपने को इसको समघात अवकल समीकरण में समानय करना पड़ेगा, समावेशित करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्स्टेंट पद है वो और आ रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। अगर ये इतना होता तो ये समघात अवकल समीकरण हो जाती। आप देख लीजिए अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए वो इसी रूप के थे। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि साथ में कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, चाहे वो ऊपर ऐड हो, चाहे वो नीचे ऐड हो, और चाहे वो दोनों तरफ ऐड हो। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी आप पहचान हो गई कि भाई हमको पता कैसे लगेगा कि ये कौन से समीकरण है। इतने सारे समीकरण हो गए, हम इसका कैसे पता लगाएंगे, तो ये तो थोड़ा सा पहचान का तरीका हो गया। ठीक है, वही समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। नहीं है तो समानेय, उसको अपने को समावेशित करना है, समानेय करना है। क्लियर है, ओके। ठीक है, अब ये कोई मान है जो आपको पहचानने होंगे। भाई स्मॉल ए का मान क्या है, स्मॉल बी का मान क्या है, स्मॉल सी का मान क्या है, कैपिटल ए का मान क्या है, कैपिटल बी का मान क्या है, कैपिटल सी का मान क्या है। सबसे पहले ये पहचानना है। उससे पहले ये पहचानना है कि जो दी गई अवकल समीकरण है वो किस रूप की है, समघात अवकल समीकरण है या फिर नहीं। ओके, अब देखिए इसका हल कैसे होगा। इसकी दो स्थितियां देखो। पहली स्थिति क्या है, आपको देखो कि मान पहचान लेंगे। आप स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का मान निकालोगे, फिर स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी का मान निकालोगे, और वो यदि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, वो यदि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तब केस फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हम मान लेंगे। ठीक है, ये क्या है, समघात समीकरण में समानेय वाले अवकल समीकरण। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का मान 1/2। ओके, और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी का मान 2/3। ये क्या बराबर है, नहीं है, नहीं है ना। तो मान लो यहाँ पे 4 हो जाता, यहाँ पे 4 हो जाता, 2 है, ये 2/4, 1/2 सेम हो जाता है। ठीक है ना, तो मानों को देख लेना कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। क्लियर, ठीक है। तो केस फर्स्ट, ये मान आपको देख रहे हैं तो पहचानना है ये दोनों बराबर है या नहीं है। स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, दोनों बराबर नहीं। अभी बराबर होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बराबर नहीं है। तो देखिए आपको करना क्या है,
जो आपका चर अक्स है, स्मॉल अक्स है, उसको आपको चेंज करना है किसी दूसरे चर कैपिटल अक्स में एज कोई कांस्टेंट। जो आपका चर y है उसकी जगह अगर कैपिटल Y प्लस की, ध्यान समझिएगा, आपके लिए नया है, एक बार ध्यान समझ लोगे फिर हो जाएगा, ठीक है, जैसे बाकी के हुए। तो स्मॉल एक्स का मान एक्स प्लस एच, स्मॉल जो वाई है उसका मान वाई प्लस के, कैपिटल है। एच और के कोई कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको लगा है। और एच और के के मान अपन याद करेंगे, प्रोसेस क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे अच्छे से। पहले आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, हो गया ना काम, ठीक है। अब देखिए आपको करना है क्या, इसमें आपको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का मान याद करना है। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान याद करना है। ये यहाँ से होगा, देखो हो जाएगा, इतना मान अप्लाई कर दोगे ना उसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स और ये वाई है उसका मान वाई प्लस के, ठीक है, ये अप्लाई कर दीजिए। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो उसका तो अप्लाई करोगे 0, यहाँ से मान बचेगा केवल डी वाई बाई डी एक्स, एक याद है हर कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग, ओके। साथ साथ में आप समझते रहेंगे। इसको देखो क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल, डी एक्स बाई डी एक्स कैपिटल स्मॉल, ये हट जाएगा तो वापस ये प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल, ठीक है। स्मॉल और यहाँ पे कैपिटल का आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उपयोग करना, ओके। अब देखो तो कैपिटल एक्स है उसका मान कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच। तो कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इस कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के सापेक्ष करेंगे 1 माइनस 0 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1। डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल और इसका मान 1, तो मान कितना आया डी वाई बाई डी एक्स। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह अप्लाई करोगे ये कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। आप कहोगे ये आया कैसे, हमारे को समझ में नहीं है, उसका प्रोसेस ही आपके सामने है। ये कोई मान आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये हर बार सेम टू सेम लेने हैं, पहचान लेना कि समानयन वाली समीकरण है, ठीक है। स्मॉल एक्स ये कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस के, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में इस कंडीशन को देख लेना, ये बराबर नहीं होने चाहिए, अगर बराबर होगा तो फिर अलग बात है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसको देख लेना, फिर उस हिसाब से चलना है। फिर वो जो वाई है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, स्मॉल वाई का मान रख दिया, ठीक है। तो कांस्टेंट है उसका अवकलन 0, क्या बोलता है स्मॉल वाई, इसको चर पत्थर द्वारा इस प्रकार कर दिया, फिर चरों के पत्थर द्वारा इसका मान 1 के सामने पूरा सोल्यूशन, मान कितना बता डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल कैपिटल, ये मान यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। अब इसका प्रोसेस और देखते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले समीकरण को पहचानना है, इस प्रकार के अवकल समीकरण, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई है, पहचान बताया कि आपको इसकी पहचान है वो किस प्रकार का, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको याद नोट कीजिए, फिर इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं।
हमें मान अप्लाई करते हैं। देखिए तो स्मॉल आपका डी वाई बाई डी एक्स था, उसकी जगह आ जाएगा ये कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ए एक्स था, इसकी जगह एक्स प्लस एच, डी वाई वाई प्लस के सी, ऐसे कैसे ए एक्स इसकी जगह एक्स प्लस एच, डी वाई वाई की जगह वाई प्लस के प्लस ए कैपिटल सी। इसको उल्टा लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, दोनों स्टेप पर क्या रहेंगे ए एक्स प्लस बी के प्लस सी। अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई और यहां से ए एक्स प्लस बी के प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स वाई के पद अलग और कांस्टेंट पद वो पूरे अलग। अब देखिए आपको करना क्या है, एच और के का चेंज करना है और वो इस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, देखिए ए एक्स प्लस बी के प्लस सी, उसका मान 0 के बराबर रखना है, एंड ए एक्स प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मान 0 के बराबर रखना है। यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों समीकरणों से तो एच और अपने को के मान प्राप्त हो जाएंगे और इन दोनों के मान रख दोगे इसमें 0। देखिए ये आपका कैपिटल वाई एक्स में क्या हो जाएगी, एक समघात अवकल समीकरण हो जाएगी और समघात अवकल समीकरण का हल हम आसानी से जानते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये प्रोसेस है पहली कंडीशन के लिए, ओके। तो याद रखो आपको इतना करने के बाद में आपका जो भी कांस्टेंट पद आता है उसको आपको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। वहाँ मान रखोगे यहाँ जो समीकरण है वो किस रूप में प्राप्त होगी, समघात अवकल समीकरण में, और इसके आगे का प्रोसेस हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी एग्जाम्पल होने और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा चल रही है कि वो जो आपके होंगे क्वेश्चन वो किस तरीके से होंगे, अभी केवल उस पर चर्चा चल रही है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से इसका मान 0, इसका मान 0, अब आप देख लीजिए एक समघात अवकल समीकरण, ठीक है। हालांकि किसमें, एक कैपिटल एक्स और वाई में, वहाँ पे स्मॉल था, उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने को अपने का कॉन्सेप्ट और वहाँ से भी कर तो चेंज होते रहते हैं। तो इन दोनों समीकरणों से मान आएंगे इसके एच और के, इनका भी यूज हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से कितना बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी, कितना बचेगा, ये आप दोनों मान वहां पे अप्लाई कर दो। फिर इसका हल कैसे होगा, आप अगर चीज ध्यान हो तो ये अप्लाई करते थे y इज इक्वल टू बी एक्स, और देख लीजिए आपके सर चेंज है, तो स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स से, ठीक है। तो जो वहाँ पे थे और यहाँ पे देख लो कौन कौन सा कहाँ पे चेंज है, उस हिसाब से तो इसका हल y इज इक्वल टू बी एक्स के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहली आपकी जो कंडीशन है उसके लिए था कि भाई यदि पहली कंडीशन हो रही सेटिस्फाई तो इसका हल है तो किस प्रकार हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, पहचानोगे कि समानन वाली समीकरण है, फिर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, वो दोनों बराबर नहीं है। पहली कंडीशन में उसकी बात करते हैं, ठीक है। स्मॉल एक्स की जगह एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह वाई प्लस के, ठीक है। हो जाएगा इतना, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स है स्मॉल, उसकी जगह क्या रखेंगे कि कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच वाई प्लस के, इसको हल कर लेंगे, कांस्टेंट पदों को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है। ये एक बार आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए, अभी जो जो एग्जाम्पल होंगे ये आसान होता चला जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ देखो अपन नहीं पढ़ते तो वो एक बार अपने को थोड़ा सा अटपटी लगती है, थोड़ी सी उसमें समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हम उसको सरल बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप के साथ साथ में अभ्यास करते चले जाएं।
ओके, यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए बस। आपकी बात देखिए कि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी वो दोनों बराबर हो, तब देखिए यानी एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो। टू एक्स प्लस 4y प्लस 6x प्लस 12y प्लस 9, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए 2/6 1/3, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी 4/12 1/, है कि नहीं, दोनों समान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है कि कौन सी कंडीशन है वो मेल खाती है। ओके, तो देखिए कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, जैसे स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी इक्वल टू, जैसे दोनों का मान 1/3 है, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ 1/n है, तो कोई ना कोई मान तो ऐसा आएगा ना जिसके बराबर होगा, जैसे 1/3 के बराबर है, उसी प्रकार से मैंने कोई मान लिया 1/n। अभी कोई भी मान हो सकता है 1/2 1/3 इस तरीके से, ठीक है। ये 1/n, तो यहाँ से देखिए dy/dx का रूप क्या हो जाएगा, जो आपको स्टार्टिंग में दी गई समीकरण की बात कर रहा था, ये था। देखिए एक बार कैसे लिख देता हूँ उसको, ax प्लस dy अपॉन c, ax प्लस dy प्लस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको हल करते हैं, देखिए ax प्लस dy प्लस c अपॉन, यहाँ से देखिए कैपिटल ए का मान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा ना। देखिए स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का मान 1/3 है, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी का मान 1/3 है। आप जानते हो कि जो ए अपना है उसका मान 3 है, ये है, कैसे आप समझ सकते हो। यानी ए का मान 6 है और ये आपका जो बी है वो 12 है, ठीक है। इस तरीके से नंबर है। या आप उसको व्यंजक के रूप में देखना चाहो तो देखो ए अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर अप्लाई कर दो, ए है एक्स, जो बी है उसका मान कितना हो जाएगा, देखो बी है डी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए, तो यहाँ से कैपिटल बी का मान बी है, ठीक है ना।
समझने की बात देखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बी एन वाई और ये ए एन एक्स प्लस का सी। देखिए इसको थोड़ा सा हल करोगे आप, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी अपॉन एन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ए एक्स प्लस डी वाई। स्टार्टिंग में दोनों को बात करना, उसके बाद नहीं करना। यानी ए एक्स प्लस बी वाई है वो ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, हर हाल में रहेगा यदि इस कंडीशन को फॉलो करना है। इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, ठीक है। अब देखो 6x प्लस है, ये देखिए 12y, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन नहीं आएगा, क्या बच जाएगा 2x प्लस 4y, ये बताना 2x प्लस 4y। इसी रूप में देखिए ये आपका x प्लस बी वाई, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, ठीक है। एन की जगह यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, 3 था देखिए, ठीक है। ये तो माना है मैंने, ठीक है। ये केवल एक एग्जाम्पल की बात की है मैंने, और ये इसका प्रोसेस एक बार फिर से समझिए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पहले देख रहे हैं कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे, कोई ना कोई मान जरूर आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए 1/3 है, तो मैंने कोई सिंपल ले लिया 1/n, यहाँ से दोनों को लोगे, ये कैपिटल ए का मान ए, कैपिटल बी का मान बी, ये समीकरण दी गई है, इसमें केवल आपको मान अप्लाई करने हैं, इस रूप में समीकरण आ जाएगा, ठीक है। आपको समझना है कि इस रूप में समीकरण आ जाएगी, हल कैसे वो बात की बात, ठीक है, हो जाएगा। यानी ए एक्स प्लस बी वाई जो आपको ऊपर था वो नीचे भी आएगा, हाँ साथ में कोई गुणांक हो सकता है, कोई भी मान वो हो सकता है, ठीक है, वो तो दी गई अवकल समीकरण पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, देखो हालांकि इसका हल का प्रोसेस क्या है वो अभी हुआ नहीं है, पहले यही है कि जो आपको समीकरण दी गई थी उसमें आप मान अप्लाई करोगे तो उसका रूप वो इस प्रकार का हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, dy by dx equal to 2x plus 4y plus 6, यहाँ से देखिए कि आपका 3 कॉमन आ जाएगा, 2x plus 4y plus 6। इस तरीके से आप एग्जाम्पल से इसको समझिए, इसकी तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, यकीन मानिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं है कि हम उसको कर नहीं सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो हर चीज़ आसान नहीं होती। देखिए आपको मैंने कहा था कि धीरे धीरे अब आपका लेवल यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी मानसिकता बनानी है और पढ़ना है, ठीक है। समझाना मेरा काम है, ये कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम्पल क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी चीज़ होगी, प्रत्येक चीज़ को आपको विस्तार से अच्छे से पढ़ना है और समझना है। शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़नी है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, मेहनत में शॉर्टकट का ऑप्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाइए और अपने आप को तैयार कीजिए कि हाँ भाई इससे अच्छी चीज़ कर सकते हैं, हम लोग को इससे अधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ओके। तो ये दूसरी कंडीशन है, आप इसको ध्यान समझोगे, बराबर की कंडीशन है, कोई मान हो सकता है, ये आपको समीकरण दी गई है, ये तो शुरू में दी गई है, इसमें ये मान अप्लाई कर दिए, इस रूप में कोई ना कोई मान आ जाएगा, ओके। अब इसका हल क्या होता है उसकी भी चर्चा करते हैं, आप इसको समझ के लिखिए अच्छे से। देखो यहाँ तक हो गया, ओके, अच्छे से
ये आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखिए अपने करना क्या है, ये तो ax प्लस बी वाई है, ये ax प्लस बी वाई, यानी इस एग्जाम्पल के लिए समझो तो 2x प्लस 4y, इसकी जगह अपन क्या ले लेंगे, कोई दूसरा चर ले लेंगे डब्ल्यू। बस यही इसका प्रोसेस है, आपको याद रखना है। जो ऊपर मान आए और जो नीचे कॉमन आए वो दोनों सेम, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो यहाँ पे मान है और जो यहाँ पे मान है वो दोनों सेम, हालांकि कोई गुणांक हो सकता है लेकिन मान तो यहाँ पे आ रहा है कॉमन, वो सेम आना चाहिए जो ऊपर आया हुआ है। ax प्लस बी वाई, इस एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 4y, ध्यान से, ओके। ax प्लस बी वाई, क्लियर। यहाँ से आपको क्या करना है, dw बाई dx, यानी जो आपका w है उसका x के सापेक्ष सर्कलिंग करेंगे। क्यों करेंगे इसका कारण भी पता लग जाएगा। ax का x के सापेक्ष करोगे a, b कांस्टेंट, y का x के सापेक्ष करोगे dy बाई dx। समझ में आ गया आपका x के सापेक्ष क्यों किया? क्योंकि उससे मान है dy बाई dx का, तो dy बाई dx की जगह तो मान अप्लाई करोगे ना इसमें, क्लियर। तो dy बाई dx की तो मान ज्ञात करोगे आप यहाँ से, बताओ जाएगा, देखो dy बाई dx का मान यहाँ से dw बाई dx प्लस का ये माइनस का इंटू में भी ये 1 अपॉन डी बाई dx की जगह ये मान अप्लाई कर दोगे तो देखिए कितना होगा, 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू बाई dx माइनस ax प्लस डी वाई का डब्ल्यू प्लस सी अपॉन एम, इसकी जगह डब्ल्यू प्लस सी। ध्यान से देखिए ये किस प्रकार की समीकरण है, इसको कैसे हल करोगे। इसमें केवल दो ही चरण देखिए, इसमें w है, x है, a b कांस्टेंट, इसमें w है, a m c कांस्टेंट, a b c m कांस्टेंट और w x, दो ही चर हैं w और x। कौन सी विधि से हल हो जाएगा? चर पृथक्करण विधि से। कौन सी विधि से? चर पृथक्करण विधि से, क्लियर। जिसका हल चर पृथक्करण विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भाई आपका जो समघात अवकल समीकरण था, उसके आगे का जो टॉपिक है इसका नाम है समघात अवकल समीकरण में, जो आपका समघात समीकरण में समानन वाला अवकल समीकरण है उसका जो हल होगा उसका प्रोसेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूरी आप एक समझ सकते हैं कि प्रश्नावली है, यहाँ से भी इसके एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है। जैसे अपन ने समघात अवकल समीकरण के एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए थे, चर पृथक्करण विधि के एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार से ये समघात समीकरण, समघात अवकल समीकरण में अगर समानन वाला अवकल समीकरण है उसको भी इसी प्रकार से हल करना है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है और क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, पूरे को आप ध्यान से सुन लीजिए। इसका जो पहले तो एक एग्जाम्पल आपके साथ में इसको नोट कर लिया और समझने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तक, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से नोट इसको कर लेंगे। देखो dy बाई dx इक्वल टू, तो मिटा देते हैं, सबसे पहले तो इसकी पहचान करोगे ये समघात अवकल समीकरण है या इसको समानन करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से पहचान करोगे? इस तरीके से, कांस्टेंट पर क्या ऊपर ऐड है, क्या नीचे ऐड है, क्या दोनों तरफ ऐड है। ये जरूरी नहीं है कि वो ऊपर अंश हो रहा है मैं ना दोनों जगह ऐड हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो इस तरीके से भी हो सकता है, देखो वो इस तरीके से भी हो सकता है, यानी केवल ऊपर भी ऐड हो सकता है। कांस्टेंट पद की बात कर रहा हूँ, अचर पद की, वो नीचे भी ऐड हो सकता है, वो दोनों तरफ भी ऐड हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले पहचान करना जरूरी है, क्योंकि पहचान ही नहीं कर पाओगे तो
क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया एक दिन कि अपन कोई नाम नहीं दिया जाएगा प्रॉपर कि भाई इस विधि से इसका हल कीजिए, नहीं, केवल इतना लिखा जाएगा कि निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। अपने को स्वयं ही सोचना पड़ेगा कि कौन सी विधि का हम प्रयोग करें, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ पहचान के लिए। ओके, दो कंडीशन है, ए अपॉन ए, बी अपॉन बी, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। यदि नॉट इक्वल टू तो स्मॉल एक्स है वो किसी दूसरे चर में चेंज हो जाएगा, कैपिटल एक्स में, एक्स प्लस एच के माध्यम से, ठीक है। स्मॉल वाई है वो वाई प्लस के माध्यम से, ठीक है। यानी जो स्मॉल एक्स और आ रहे थे वाई वो आ जाएंगे कैपिटल एक्स और वाई। प्रोसेस आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और उसका हल समघात अवकल समीकरण में जैसे जो स्मॉल वाई इक्वल टू बी एक्स था वो क्या हो जाएगा कैपिटल वाई इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले जो आपको बताया है आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रारूप कि ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन बी, तो आपको मैंने बताया कि ये आप दोनों बराबर है, तो ये किसी न किसी मान के बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल 1/3 लिखा, कॉन्सेप्ट में अपन 1/m लिखा, ठीक है। तो ऊपर भी कुछ कॉमन आएगा और मतलब जो ऊपर मान आएगा ए एक्स प्लस बी वाई वो नीचे भी कॉमन आएगा ए एक्स प्लस बी वाई, उसकी जगह लोगे डब्ल्यू, अप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो आश्रित चर था वाई वो आश्रित चर आ जाएगा डब्ल्यू, तो समीकरण आ जाएगी डब्ल्यू और एक्स में, उसका हल चर पृथक्करण विधि होगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको अपना बेसिक समझ सकते हो। यदि ये आपके अच्छे से क्लियर है तो ही इसके आगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा समय का अभाव है, हम इतना ही कर पाएंगे, आप इसको अच्छे से समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इससे संबंधित एग्जाम्पल और क्वेश्चन अपन करेंगे, आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।